गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे तना के बारे में। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे पौधों को कितने वर्गों में मुख्य रूप से बांटा गया था। तो जिसमें हम लोग पढ़े थे शाक, झाड़ी एवं वृक्ष, 3 भागों में पौधों को बांटा गया है। आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में कि तना का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ आप लोग को चित्र के साथ समझाना चाहूँगा जिसमें अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो देखिए, दिख रहा है ये बैगन का पौधा है और इसको जड़ से हटा दिया गया है, जिसमें तना है, पत्तियां हैं और कक्षीय कलिका है, फल है, फूल है, ये इत्यादि चीज़ें हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे तना के बारे में। ठीक है, तना क्या होता है। सबसे पहले तो तना का कार्य यह है कि वह वृक्ष को आकृति प्रदान करता है। कहने का अर्थ यह है कि वृक्ष को वह बढ़ने में और लंबा होने में सहायता करता है। साथ में वृक्ष को गिरने से भी बचाता है। ठीक है, और यह खनिज लवण एवं जल का भी संवहन मार्ग है। संवहन मार्ग कहने का मतलब कि पौधा या पेड़ अपनी जड़ों द्वारा खनिज लवण एवं जल को अवशोषित करते हैं तथा इन तनने के माध्यम से ही शाखाओं में एवं पत्तियों तक खनिज लवण एवं जल को पहुंचाते हैं, जिसके कारण बोला जाता है कि तना जो होते हैं जल एवं खनिज लवण की संवहन मार्ग है। ठीक है, और क्या होता है तना। देखिए, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें तना भूमिगत हो करके वह क्या चीज़ में पौधे की भोजन संग्रह के रूप में रूपांतरित होकर के संग्रह का कार्य करते हैं। जैसे आलू हो गया, जिसका हम लोग आलू का कौन सा भाग प्रयोग करते हैं खाने में, तो तना का। ठीक है, तो तना कौन सा है, तना है जो एक तना होता है जो पृथ्वी से ऊपर की ओर आती है, तो हम लोग उसको सिंपल तना के रूप में जानते हैं। लेकिन ये क्या है, तना का ही भाग है, लेकिन यह रूपांतरित रूप में रहता है। ठीक है, ये जो कि भूमिगत होकर के रहता है, जो कि पौधा को भोजन संग्रह करता है, संग्रह का कार्य करता है और उसको हम लोग खाते भी हैं। ठीक है, तो क्या है, जैसे आलू हुआ, आलू की जड़ हम नहीं खाते हैं बल्कि तना खाते हैं। ठीक है, और क्या है, अदरक है, हल्दी है, ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम लोग तना का खाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार तना का और भी कार्य क्या है। जल तो संवहन बता ही चुके हैं, और इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि जल एवं खनिज लवण का यह संवहन मार्ग है। मान लीजिए कोई आपसे पूछ दिया कि बच्चों बताओ कि कैसे आप कह सकते हैं कि तना जो है जल एवं खनिज लवण का संवहन मार्ग है। ठीक है, तो इसके लिए एक हम क्रियाकलाप करके देखते हैं। ठीक है, जो क्रियाकलाप है उसको हम चित्र में आपको दिखा रहे हैं कि कौन सी क्रियाकलाप है। देखिए, जैसे ये वाला चित्र दिया गया है ना, लिखा है 1/3 जल से भरे गिलास में शाक का कटा हुआ तना। देखिए क्या करना है, हमको एक शाकीय वर्ग की पौधा को लेना है जिसकी जड़ को काट देना है। ठीक है, काटने के बाद हम एक रंगीन विलयन अर्थात जल में रंग मिला करके रखेंगे और उसमें तना को मतलब उस पौधे को हम डाल देंगे और 1 दिन के लिए उसको छोड़ देंगे। अगले दिन पुनः जा कर के अवलोकन करेंगे अर्थात देखेंगे तो हमको उस जो जल में मिश्रित रंग है, जो भी कलर है, वह रंग हमको उस तने से होते हुए पत्तियों तक
आयरन जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इससे यह पुष्टि होता है अर्थात सिद्ध होता है कि पौधे के तने जो होते हैं जल एवं खनिज लवण दोनों का संवहन मार्ग है। ये तने में बहुत पतली पतली ऊतक जैसी शिराएँ होती है जो कि संवहन का कार्य करती है। ठीक है, और यही कार्य होता है जिससे पौधा पत्तियों से भोजन लेकर के हर भागों में पहुंचाता है। ठीक है, बस पेड़ पौधों में तना का यही कार्य है। ये पौधों में जड़ क्या करते हैं? पौधों में जो जड़ होते हैं पौधों एवं वृक्षों में, इनका कार्य क्या है, ये आखिर क्या करते हैं? ठीक है, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। ओके, तो आइए समझते हैं। देखिए क्या है, पौधों में जड़ दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। तो दो तरह के कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है मूसला जड़ और दूसरा होता है रेशेदार जड़। मूसला जड़ हम उसको बोलते हैं जिसमें से एक मेन अर्थात मुख्य जड़ें नीचे की ओर गई रहती है तथा उसकी सहायक जड़ें निकली हुई रहती है, जो कि हम वैसे जड़ों को क्या बोलते हैं? मूसला जड़। ठीक है, रेशेदार जड़ अर्थात झाकड़ा जड़। ठीक है, झाकड़ा जड़ के नाम से भी रेशेदार जड़ को जानते हैं। ठीक है, रेशेदार कहने से मतलब रेशे की तरह। कैसा? रेशे की तरह। तो रेशे की तरह मतलब एक ही स्थान से उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, बल्कि एक समान एक जैसी क्या रहती है? फैली रहती है जड़ें। ठीक है, एक ही स्थान से फैली रहती है। ठीक है, जैसे वैसे जड़ों को हम रेशेदार जड़ बोलते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं दो तरह की तो जड़ जान गए, लेकिन जड़ का कार्य क्या है? तो जड़ का कार्य है पौधा को मिट्टी से पकड़ करके रखता है, जो कि थोड़ा भी जो तेज़ हवाएं चलती अर्थात आंधी तूफान आने से उसको वह बचा करके गिरने से बचाता है। ठीक है, इसके साथ ही क्या होता है, जड़ और मिट्टी के कटाव को रोकता है। कटाव का मतलब कि जो बारिश के समय मिट्टी घुल जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी कट कट के वहाँ से बहने लगती है, जिसको ये जड़ें क्या करती है? पकड़ करके अच्छी तरह से रखती है कि वो भाग न जाए। अर्थात भागने का मतलब कि वह अगर वहाँ से हट जाएगा तो पेड़ क्या हो जाएगा? आसानी से गिर जाएगा, जिसकी वजह से पेड़ क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, पौधा भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, जिसको बचाने के लिए पौधे की जड़ें क्या करती है? मिट्टी को एकदम जी ज़बरदस्त पकड़ के रखती है कि वो भागे ना। ठीक है ना। और क्या है, अभी तो बता रहे थे जिसमें तन्ना में पढ़े कि पेड़ की जो जड़ें होती है खनिज लवण एवं जल का अवशोषण करते हैं। अवशोषण का मतलब वह सोख लेती है, सोख करके क्या करती है? वह अपना पोषण करने के लिए, जीवित रहने के लिए, भोजन बनाने के लिए खनिज लवण और जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। ठीक है, तो पत्तियों तक पहुंचाती है। तो ये जड़ मिट्टी से खनिज लवण और जल को कौन सोखता है अर्थात कौन चूषण करता है उसका? तो जड़। तो जड़ का देखिए तो कितना कार्य हुआ। एक हुआ मिट्टी से खनिज लवण एवं जल को अवशोषित करना, दूसरा हुआ पेड़ को मिट्टी से बांध करके रखना। ठीक है, तीसरा हुआ जड़ क्या करती है? मिट्टी को कटाव से बचाती है। ठीक है, तो ये तीन और एक कार्य होता है कि कुछ जड़ पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी होता है। जैसे देखिए क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि जड़ एवं तना का कार्य में देखिए जड़ की पहला दिया है, जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधों को खड़ा रहने में मदद करती है। ठीक है, यह मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करती है। तीसरा है, जड़ मिट्टी को बांधती है तथा मिट्टी के कटाव को रोकती है। चौथा है, कुछ पौधों की जड़ें में भोजन का संग्रहण भी होता है।
तो कुछ पौधों की जड़ में भोजन की संग्रह होता है। ये कौन सी बात हुई? तो अर्थात कैसे वो पौधा है जिसके जड़ में भोजन की संग्रह होती है? हाँ है, हम लोग कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ खाते हैं। ठीक है, आपको पता है? आप सभी को नहीं, शायद नहीं पता होगा, तो जान लीजिए क्या है। जैसे में हम लोग गाजर खाते हैं ना, कैरोट, इधर रेडिश अर्थात मूली, शलगम, ये सब चुकंदर, बिट्स आदि को खाया करते हैं, जो कि क्या रहते हैं इनके हम लोग इनके क्या खाते हैं, जड़ को खाते हैं। जड़ को खाते हैं तो ये पौधा को इसी में क्या रहता है, उनका भोजन संग्रहित रहता है, जिनके भोजन को हम लोग भी सेवन करते हैं अर्थात खाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कहा जाता है कि कुछ पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी होता है। तो इतना ही जड़ का भी कार्य है। आज हम ये भी जान लिए कि जड़ की कार्य क्या है, पौधा में जड़ की आवश्यकता क्यों है। जड़ नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। लेकिन हमको पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि पेड़ में अर्थात पेड़ पौधा दोनों में क्या है, जड़ की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।